कभी सोचा है एक ऐसे सफर के बारे में जिसका शायद कोई अंत ही ना हो? आज हम एक ऐसी ही डरावनी कहानी की दुनिया में उतरने वाले हैं, एक मशहूर लोक कथा जिसका नाम है छलावा। जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपकी मंजिल पास आने की बजाय आपसे दूर भागती चली जाए। आप चलते जा रहे हैं और एक ही रास्ता, एक ही मोड़ बार बार आपके सामने आ रहा है। चलिए आज इसी अजीब और अनसुलझे सफर की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आधी रात के घने सन्नाटे से। कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर से भरी एक बस है जो एक सुनसान घने जंगल के बीच से गुजर रही है। दिन भर की पिकनिक और मौज मस्ती के बाद जाहिर है ज्यादातर लोग गहरी नींद में हैं और वो इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि उनका ये सफर अब एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला है। तो होता क्या है कि बस के ड्राइवर विजय मामा वो भी ऊँघ ही रहे थे। तभी एक स्टूडेंट है श्याम, जिसे टॉयलेट के लिए बस रुकवानी पड़ती है। और जैसे ही जंगल का इलाका खत्म होता है ना, बस एक बिल्कुल वीरान सुनसान सी जगह पे आकर रुक जाती है। अब जैसे ही सब लोग बस में वापस चढ़ने लगते हैं, तभी कहीं से एक बाइक वाला आता है और आकर रुकता है और वो एक बड़ी अजीब सी चेतावनी देता है। वो उनसे पूछता है कि आपको पता नहीं है, इस रास्ते पर तो लोगों को अक्सर छलावा लगता है। अब उस बाइक वाले के ये एक बात बस के अंदर मानो एक सिहरन सी दौड़ा देती है और बस यहीं से शुरू हो जाती है एक बहस कि ये छलावा आखिर है क्या? क्या ये सच में कोई भूत प्रेत, कोई अलौकिक शक्ति है, या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी? तो देखिए, जो लोग इस पर यकीन करते हैं ना, उनका कहना है कि छलावा असल में उन मुसाफिरों की आत्मा है जिनकी मौत रात के सफर में हुई हो। और ये आत्मा दूसरे मुसाफिरों को अपने घेरे में ले लेती है, उन्हें फंसा लेती है और एक ही रास्ते पर बार बार भटकाती रहती है। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक सुबह की पहली किरण जमीन पर ना पड़ जाए। तो मतलब यहाँ दो अलग अलग थ्योरीज सामने आती हैं। एक तरफ तो है वो पुराना विश्वास जो ये कहता है कि भाई ये एक भूत है जो थके हारे मुसाफिरों को अपना निशाना बनाता है, और दूसरी तरफ है एकदम प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच जो कहती है कि ये कुछ नहीं, बस ड्राइवर की थकान से पैदा हुआ एक वहम है, एक इल्यूजन है, जिसे कम पढ़े लिखे लोग अपनी अज्ञानता में भूत प्रेत समझ बैठते हैं। और बस में एक स्टूडेंट है श्रीकांत, जो इन सारी बातों को मजाक में उड़ा देता है। वो कहता है, अरे छोड़ो, राइटर लोगों का तो काम ही यही है, कहानियां बनाना, इसी से तो उनका घर चलता है। मतलब वो इसे अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं मानता। खैर, बस में तो ये बहस चल ही रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उन्हें एक ऐसी खौफनाक हकीकत का सामना करना पड़ेगा जो साबित कर देगी कि वो वाकई फंस चुके हैं। अब कुछ देर हो जाती है और वही स्टूडेंट श्याम, जो अभी तक जागा हुआ है, वो खिड़की से बाहर देखता है। उसे एक बंद चाय की टपरी नजर आती है और उसे देखकर ना एक अजीब सा एहसास होता है। उसे पूरा यकीन था कि अरे यही टपरी तो उसने थोड़ी देर पहले भी देखी थी, और बस यहीं से उसका शक गहराने लगता है। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक डेजा वू था, होता है ना कभी कभी मन का कोई वहम, या फिर वो सच में किसी अनदेखे जाल में फंस चुके थे, बिल्कुल वैसी ही चेतावनी की तरह जो उस बाइक वाले ने उन्हें दी थी। अब श्याम हिम्मत करके ड्राइवर को अपने शक के बारे में बताता है। ड्राइवर पहले तो इसे बकवास कहकर टाल देता है, लेकिन श्याम जोर देता है। वो कहता है कि अगर हम उसी रास्ते पर हैं तो आगे एक पलटा हुआ ट्रक मिलना चाहिए। और कुछ ही मिनट बाद हूबहू वही पलटा हुआ ट्रक उनकी आंखों के ठीक सामने था। अब बस में बैठे हर एक इंसान को यकीन हो चुका था, वो छलावे के चंगुल में बुरी तरह फंस चुके थे। अब जब डर हकीकत बन चुका था, तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि इससे निकला कैसे जाए। तो लोक कथाओं में ऐसी सिचुएशन में छलावे से बचने के कुछ नियम, कुछ तरीके बताए गए हैं। तो देखिए, इससे बचने के 3 रास्ते माने जाते हैं। पहला कि आप बस सूरज निकलने का इंतजार करें। कहते हैं दिन के उजाले में इसकी ताकत खत्म हो जाती है। दूसरा तरीका यह है कि कोई सेफ जगह देखकर बस को रोक दो और बस रात के गुजरने का इंतजार करो। और तीसरा रास्ता सिर्फ उम्मीद का है कि शायद ये छलावा खुद ब खुद ही कमजोर पड़ जाए और रास्ता छोड़ दे। तो बस उसी कभी ना खत्म होने वाले लूप में घूमती रहती है। जंगल, वो वीरान जगह, और फिर वापस जंगल। सबका डर बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। कहानी के आखिर में जरा ड्राइवर विजय मामा के नजरिए को समझते हैं। वो असल में कोल्हापुर से अपने गांव जा रहे थे। ये काफी लंबा सफर था,
मतलब नॉर्मली इसमें 6 से 7 घंटे तो लग ही जाते थे। लेकिन उस रात अचानक बस एक बोर्ड के पास आकर रुकती है और उस पर लिखा था, बोरगांव में आपका स्वागत है। ये तो ड्राइवर का अपना गांव था। पर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन्हें कोल्हापुर से निकले हुए अभी मुश्किल से सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे। मतलब वो अपनी मंजिल पर टाइम से घंटों पहले पहुंच गए थे। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? ये कैसे मुमकिन है? जो सफ़र 6 से 7 घंटे का था वो सिर्फ 2 घंटे में कैसे पूरा हो गया? ये रहस्य सुलझने की जगह अब और भी ज़्यादा उलझ चुका था। और यहीं पे ये कहानी हमें एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। तो क्या उस छलावे ने उन्हें फंसाया था या अनजाने में उनकी मदद की थी? क्या वो उन्हें एक ही रास्ते पर गोल गोल घुमा रहा था या फिर किसी तरह समय को ही तोड़कर उन्हें उनकी मंजिल पर जल्दी पहुंचा रहा था? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही बनकर रहेगा।